गंध कुटीर। साधक मित्रों, भला विपश्यना के मार्ग में या ध्यान मार्ग में भी जो भी व्यक्ति या सभी की ध्यान मार्ग में रुचि होती है, वह चाहता है कि भगवान बुद्ध के बोध गया में जाकर बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करूँगा और भगवान बुद्ध की विहार भूमि जो जो भी होगी, जहाँ जहाँ भी भगवान बुद्ध गए होंगे, रहे होंगे, उस स्थान के पवित्र स्थल के मैं दर्शन करूँगा, वहाँ जाकर ध्यान करूँगा। तो मैं इसी कुतूहलवश एक बार साधक मित्रों के साथ बोध गया। वहाँ पर अपने स्थान पर विपश्यना ध्यान केंद्र पर जाकर धम्मबोधि पर सतीपट्ठान का शिविर किया। तो हमारे आचार्य अपने मुंबई के श्याम सुंदर जी तापड़िया जी थे, जो बहुत ही लर्नेड व्यक्ति, 1960 के वे आईआईटी के स्कॉलर रहे। तो वहाँ पर एक विशेष माहिती दे रहा हूँ और कुछ नहीं, उसमें बहुत ही तपस्वी साधक आचार्य, और वहाँ पर ध्यान किया। उसके बाद हमारी कुतूहलवश हम जैतवन, गंध कुटीर और फिर गिद्ध घाटी और दुर्जट घाटी, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने काया को प्रताड़ित करते हुए अनेक वर्ष तक साधना की। जब काया एकदम उनकी जीर्ण क्षीर्ण हो गई, चलने की भी उनमें ताकत नहीं रही, तब उन्होंने किस प्रकार वहाँ नदी को पार किया और सुजाता की खीर खाकर यह सम्यक मार्ग के खोज की पूर्णिमा के दिन बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए अधिष्ठान लगाकर, वह कथा आपको मालूम है, उसमें नहीं जाऊँगा। जैतवन में जो गंध कुटीर है उसके विषय में बहुत सुना था। यहाँ जहाँ भी गया मैं, बोध गया में और बाकी स्थानों पर भगवान बुद्ध के, तब वहाँ पर मुझे बहुतायत मात्रा में जापान से आए हुए तीर्थयात्री, साउथ कोरिया से आए हुए तीर्थयात्री, ताइवान और बाकी लाओस, ब्रह्मदेश, श्रीलंका से आए हुए तीर्थयात्री बहुतायत की मात्रा में दिखे, जो समूहों में भी आए थे, एकल भी आए थे और वहाँ पर वे ध्यान करते थे। यहाँ अब गंध कुटीर में भी एक बड़ा चबूतरा है जैतवन में, और ओपन है, और वहाँ पर कुछ भगवान बुद्ध के स्टैचूज, मूर्तियाँ रखी है, और वहाँ पर लोग श्रद्धा भाव से पवित्र स्थान पर ध्यान करते हैं। मैंने भी किया। तो इस विषय में क्यों कह रहा हूँ, तो गुरुदेव का एक दोहा है, खुशबू बदबू सूंघन से बच सका न कोई। इस अर्थ में खुशबू बदबू सूंघन से बच सका न कोई, खुशबू बदबू सम लगे, सुगंध दुर्गंध सम लगे, सो ही साधक होए। यानी कि साधक ने दोनों में भी समता रखकर, ये जो नेचुरली आएगी ना, खुशबू बदबू खुद होके तो हम नहीं जाएंगे। जैसा खुद होके हम वेदनाओं का आह्वान नहीं करते, गुरुदेव ने मना ही की है कि खुद होकर स्वयं से किन्हीं वेदनाओं का आह्वान मत कीजिए। जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया कि हमने कोई कीले के आपको आसन पे थोड़ी ही बिठाया है, कुशन पे, कि आपको वेदनाएं महसूस हो, नहीं ना, बैठे हैं सहज भाव से, क्योंकि वहाँ पर आपकी उतनी जितनी क्षमता है, जो जो स्टेज तक आप पहुँच गए हैं, जो जो स्टेज के झंझावात आप मानसिक और शारीरिक तौर पर सहन कर सकते हैं, वही उभर कर सामने आते हैं। यही एक इस साधना की कमाल है। वरना हम बैठे हैं और अचानक ही अगर हमें कुछ अति क्लेशप्रद वेदनाएं या विकार उत्पन्न हो जाए, या अति सुखद या एकदम भंग अवस्था उत्पन्न हो जाए, तो शायद ही हम वह सह पाएंगे। इसलिए न सुखद संवेदनाओं का आह्वान करना है, न दुखद संवेदनाओं का आह्वान करना है, ऐसा कहते। तो इसमें भी खुशबू बदबू सूंघन से बच सका न कोई। सचमुच है, रास्ते से चल रहे हैं, कहीं से गंदगी है, उसकी बदबू आ जाती है, और कहीं से बाग में से जा रहे हैं, तो या फिर बैठे बैठे ही कहीं से हमें एक गंध
कुछ फूलों की सुगंध, रात रानी की सुगंध, या और किसी चाफा या किसी चमेली या किसी मोगरे की, गुलाब की सुगंध आ जाती है, तो यह आ जाती है। इसलिए ही देखो, ध्यान केंद्रों पर किसी भी प्रकार से, हमारे ध्यान केंद्रों पर और अनेक ध्यान केंद्रों पर भी किसी भी प्रकार की सुगंधी या उग्र स्मेल का विरोध किया गया है या निषेध किया गया है कि साधक किसी भी प्रकार का बाम या जो हम झंडू बाम या वैसलीन या और किसी भी प्रकार का, जिससे दूसरे साधकों को उसकी सुगंध जाए, हमें भी उसकी सुगंध आए, ऐसा नहीं लगाना है। पेन किलर रहो या फिर किसी और प्रकार की स्मेल रहो या कोई शरीर पर सुगंधी द्रव्य लगाने का हमारे पंचशील में ही उसका ये किया गया है कि निषेध है कि इस प्रकार का कोई भी सुगंधी आप साबुन हो, कोई भी उपटन हो या तेल हो, यह नहीं लगाएंगे। तो इसमें अनेक रहस्य है। तो मैं यह भी एक रहस्य मानता हूँ कि कभी कभी बैठे बैठे ही साधक को जब साधना पक जाती है ना, दीर्घ शिविरों में या ऐसे भी, न जाने किसकी पारमी कितनी है, तो उसे भी एक दिव्य गंध या विशेष प्रकार की सुगंध, खुशबू आने लगती है किसी भी प्रकार का, वो एक प्रिय प्रकार की आने लग जाती है। तो इसे दिव्य गंध कहेंगे। जैसे दिव्य ज्योति दिखती है, दिव्य आपका वाचा हो जाती है या दिव्य श्रवण होने लगता है, वैसे ये दिव्य गंध भी आने लग जाती है। इसलिए भी और अनेक कारणों से, क्योंकि दूसरों को व्यवधान भी हो सकता है ना, किसी को उस गंध की एलर्जी भी हो सकती है, किसी किसी गंधों की। इसलिए हम ग्रुप सीटिंग करते हैं, साधना केंद्रों पर साधना करते हैं, जब गंध की और अनेक कारणों से भगवान बुद्ध के समय से ही या उनके पूर्व के बुद्धों के समय से ही किसी भी प्रकार के गंध या का उपयोग, सुगंध या दुर्गंध का उपयोग निषेध किया गया, उग्र गंध का उपयोग साधकों के लिए। तो अब ये सुगंध दुर्गंध, अब ये एक नेचुरल चीज़ है जो आती है। तब एकदम हमारे मन में दुर्गंध आ रही है तो द्वेष का भाव उत्पन्न हो जाए, उसके प्रति एक नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाए, यह बात नहीं होना चाहिए। आ रही है दुर्गंध, जान लिया आ रही है, हाँ, उसके लिए उपाय यह है, जैसे वेदनाओं के लिए हम एक प्रकार से स्थित प्रज्ञ रहते हैं, तटस्थ होकर साक्षी भाव से वेदनाओं का देखते हैं, दुर्गंध यानी कि दुखद हो चाहे सुखद हो। वैसे ही दुर्गंध आ जाए तो उसके लिए उपाय क्या है, वहाँ से निकल जाए। साधारण बातें निकल सकते तो निकल जाए, मुंह पर कपड़ा लगाए, यही एक प्रकार की तटस्थता समझिए उसके लिए। क्योंकि दुर्गंध आई है तो दुर्गंध लेते तो नहीं बैठेंगे, हो सकता है वो इंजूरियस भी हो हेल्थ के लिए। तो इसमें समभाव ये है कि भाई दुर्गंध आ रही है तो भाई उससे हम सहजता से बाहर निकल जा सकते हैं, निकल जाए, यही साधना है। और क्या, पर दुर्गंध के प्रति किसी प्रकार का हमारे मन में द्वेष उत्पन्न न हो। वैसे सुगंध आ रही है तो निकल जाने की भी आवश्यकता नहीं है, अगर वो हेल्थ के लिए अपायकारक भी नहीं है तो ठीक है, आ रही है तो जान लिया सुगंध आ रही है। यह हमारी एक प्रज्ञा विकसित होने का एक लक्षण है। दोनों आ रहे हैं तो मन में कोई भाव नहीं है। वैसे ही वातावरण के विषय में भी रहना चाहिए। साधक को गर्मी आ रही है, गर्मी के दिन है, गर्मी तो आएगी, पसीना आएगा, तो उसमें उसके प्रति मन में द्वेष या मन में किसी प्रकार का क्लेश जगाना नहीं चाहिए, कोई द्वेष की भावना। वैसे ही कभी बहुत ठंड गिर रही है, कभी बहुत बारिश आ गई है, यह हमारे वश की बातें नहीं हैं, यह निसर्ग की बातें हैं। इसीलिए तो जब व्यक्ति ने हर प्रयत्न करके देख लिया, सभी प्रकार की खोजें करके देख ली होंगी हमारे भूत में, इतिहास में, तो उसने जाना कि नहीं, मुझे ये बाहर के चीज़ों पे कंट्रोल करके जो मैं उन पर बाहर के साधनों से कंट्रोल करूंगा तो वो निरर्थक है। मुझे मेरे मन के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर एक प्रकार की मिल्कियत आ जानी चाहिए। मैं मेरे मन पर और शरीर का मालिक हो सकता हूँ, बाहर की चीज़ों का नहीं। और मन और शरीर का मालिक भी वो जब साधना में उतरता है तो देखता है यह भी बातें हमारे वश की नहीं है। जब पीड़ाएँ आती है तुम उससे छुटकारा नहीं ले सकते, लाख प्रयत्न करें हम, साक्षी भाव से उसे देखते जाएं। जब उसे जाना है तभी वह पीड़ा के संस्कार या एक आधे दुखद संवेदनाएं जाएगी। उसी प्रकार विचार भी है मित्रों। आप देखिए, मैंने भी बहुत कोशिश की, विचार जब कोई उठ जाता है, विकार जब उठ जाता है तो उसे साक्षी भाव से देखना और उसका अंत अपने आप हो जाए, यह देखना, यही हमारे हाथ में है। हम उसका अंत नहीं कर सकते। बार बार हम उससे निकल जाने की कोशिश करेंगे, फिर से वो हमारे शरीर, हमारे मन मस्तिष्क पर हावी हो जाता है। तो उसे
साक्षी भाव से देखना, तटस्थ भाव से देखना, धीरे धीरे उसे चालना नहीं देना अपनी ओर से, उसे अपनी ओर से कोई जलावन नहीं देना कि वह विकार और बढ़े। जैसे पीड़ा है, पीड़ा को देख लिया, पीड़ा से छोड़कर देखो निकलना भी कितना मुश्किल है। कहीं पे समझो घुटने में पीड़ा है, वह पीड़ा कोई कारण से, पुराने बीमारी के कारण भी आई, और उसे छोड़ के हम जा सकना, यही भी बहुत कमाल है। पीड़ा तो रहेगी ही, पीड़ा का एक भाव मन में एक जगह रहेगा, लेकिन उस पीड़ा से निकलकर दूसरे स्थान पर जाना और उसका अवलोकन करना, फिर माथे तक जाना, शरीर के विभिन्न अंगों को देखते जाना, बार बार मन पीड़ा पर ही जाते रहेगा। तो साधक ने यह अभ्यास दृढ़ करना चाहिए कि जिस पीड़ा के स्थान को एक बार देख लिया, 2 मिनट देखो, 4 मिनट देखो, पीड़ा की सघनता देख ली, कहाँ पर सघन पीड़ा है और कहाँ धीरे धीरे चलते चलते शरीर पर हम जो प्रवास कर रहे हैं, शरीर का अवलोकन कर रहे हैं, निकलते निकलते देख लिए यहाँ पीड़ा नहीं है, यहाँ पीड़ा का दर्द वहाँ ख़त्म हो जाता है, क्षीण हो जाता है, उसके आगे तो बिल्कुल नहीं है। फिर ऐसे जाना आना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा रहस्य है साधना का, और यह गुरु सीख लेना चाहिए कि पीड़ा के स्थान को छोड़कर हमारे शरीर में हम पीड़ा को बिल्कुल महत्व देकर, देखकर बाद में निकल जा रहे हैं और शरीर की यात्रा योग्य प्रकार से कर रहे हैं, अंग प्रत्यंग का दर्शन कर रहे हैं। जब पीड़ा के भाव हमारे मन में नहीं है तो फिर हमारी जो मन की एक आदत है, पीड़ा को या निगेटिविटी को ही देखना या दर्द को ही देखना, या जहाँ कमी है, जैसा उदाहरण दिया जाता है ना कि दांतों में एक दांत नहीं है, वहीं पर जीभ बार बार जाएगी, जहाँ दर्द है वहीं पर जीभ बार बार जाएगी। तो यह मन की एक आदत है कि शरीर पर पीड़ा है ना, वहीं पे मन अटक के रह जाता है, वहाँ से निकालना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही मन में कोई विचार आ गया, विकार आ गया, दुखद आ गया, द्वेषपूर्ण आ गया, उससे निकलना मुश्किल है। तो जब क्या करो, सांस पर आ जाओ, संवेदनाओं पर आ जाओ, सांस पर आ जाओ, संवेदना पर आ जाओ। तो उस विकार को अभिमुख होकर आप देख रहे हैं, उस विकार को आप तटस्थ होकर साक्षी भाव से देख रहे हैं, और फिर वह विकार क्षीण होते, अपने आप क्षीण होते जाएगा। वैसे ही दुखद संवेदना अपने आप क्षीण होती जाएगी। हम हमारे शरीर की यात्रा, शरीर का अवलोकन चालू रखें। पहले तो बिल्कुल वो पीड़ा ही घनत्व लिए हमारे मन पे छाई रहेगी, एक आधा विकार या द्वेषपूर्ण विचार ही छाया रहेगा। पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रयत्न करेंगे तो आप ये जानेंगे कि उस पीड़ा से निकलकर हम सुखद संवेदनाओं का भी गहराई से अनुभव कर सक रहे हैं। दूसरी जगह पर सुखद संवेदनाएं तो होगी ही शरीर में, कहीं ना कहीं एक जगह पीड़ा है तो दूसरे जगह मोह के मूढ़ता के संस्कार होंगे, तो वहाँ पर कोई भी संवेदना नहीं मिलेगी। आगे बढ़ गए, मूर्छा रहेगी, वहाँ पर शरीर अर्धमूर्छित रहेगा, उससे आगे बढ़ गए। ऐसा करते करते हम कहीं ना कहीं आपको यह दिखेगा कि यहाँ तो पीड़ा नहीं है। तो इस प्रकार गुरुदेव ने हमें बताया है, सुगंधी दुर्गंधी, ये राजस्थानी में भी दोहा है और हिंदी में भी दोहा है। तो इस वक्त यह दोहा मेरे मन पे छाया रहा कि वाला कितनी सुंदर बात कही है गुरुदेव ने। जैसे दुखद संवेदना, सुखद संवेदना, वैसी ही सुगंध या दुर्गंध, इस प्रकार। और किस प्रकार गंध कुटीर, कहते हैं ना कि जो ध्यान करते हैं उनकी आप करीब जाओ ना। एक ध्यान करने वाले, समझो हमने सुधीर भाई शाह है गुरुदेव के इस समय के, या हमारे अंगराज जी चौधरी है, अब देशपांडे सर है, ऐसा ये है कहीं ध्यान करते बैठे हैं, कुछ प्रश्न के लिए हम उन तक पहुंच रहे हैं, हमारे आचार्य वहाँ तक पहुंच रहे, तो कहते हैं कि आजू बाजू एक विशेष प्रकार की गंध आती है। तरंगे तो होती हैं, जहाँ पर भी ध्यान किया जाता है वहाँ एक पॉजिटिविटी की एक बहुत ही दिव्य तरंगे तो होती है, पर उनके आजू बाजू भी दिव्य गंध होती है, ऐसा कहा जाता है। मैंने तो एक एग्जाम्पल के लिए नाम दिए, जो मेच्योर्ड गुरुदेव के ज़माने के बहुत ही पहुँचे हुए, जिन्होंने 60-60 दिन के शिविर भी लेते हैं, खिवन सरासर वगैरह, तो इनके एक उदाहरण के लिए दिया हूँ मैं। तो वहाँ उनके करीब जाए ना, तो अब दिव्य गंध हम महसूस कर सके न कर सके, हमारे पे कितने आवरण हैं, कितने अवरोधक हमने जमा किए हैं, विकारों के समझो या पूर्व के संस्कारों के समझो, उस कारण महसूस भी नहीं होगा। जैसा कहते हैं ना, भगवान बुद्ध भी थे तो उनके सामने दूसरे विरोधक भी हो सकते थे, भगवान महावीर थे तो विरोधक भी हो सकते थे, उनको उनका दिव्यत्व पता नहीं लगता था। तो हमारे ऊपर आवरण होंगे, किसी पारमीवश हम साधना क्षेत्र में चले जाए। तो इस प्रकार जहाँ भी ध्यान की तरंगे होंगी, जहाँ भी साधक ध्यान करता होगा, साधक के पास एक विशेष प्रकार के आभा तो होती है, उसका आभा मंडल तो क्लीन हो, शुद्ध हुए हुआ रहता ही है, इसमें कोई दो बात नहीं है, अनुभव की बात है ये। तो ऐसे जगह जाए तो दिव्य जो एक ऊर्जा, दिव्य तरंगे
वो तो होती है, दिव्य गंध भी होती है। उनके आजू बाजू अगर आप देखेंगे एक आनंद का, प्रमोद का वातावरण रहता है, उससे भी हमें पता लग जाता है कि दिव्य वातावरण है।